सितंबर 2022 क्वेश्चन आईडी 367 को सॉल्व करेंगे। रियल एनालिसिस का ये क्वेश्चन है और इसमें मेनली डिफरेंशिएबिलिटी की एक थ्योरम का यूज हो रहा है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, जब यूज होगा तभी आपको बोल दूंगा और सभी लोग जानते हैं उसको, बड़ी आसान सी थ्योरम है। तो फंक्शन क्या कहता है, देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो आपको ओमेगा दिया है, लेट ओमेगा, ये ओमेगा है क्या, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई 1 to 5, ठीक है, इसमें आई की वैल्यूज रखिए, इस यूनियन को मैं एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है वो देखिए, आई 1 2 यूनियन इंटरवल 2 3 यूनियन इंटरवल 3 4 यूनियन इंटरवल 4 5 एंड यूनियन इंटरवल 5 6। इस 5 इंटरवल्स का ये क्या है, आपका यूनियन है। ओके, जैसे इसको आप ऐसे बोलिए 1 2, ओके 2 3, फिर इसके बाद 3 4 4, ये एक ही है, हाँ 4 5 5 6, ठीक है। अब ये समझिए इस यूनियन में क्या नहीं है, यहां से यहां तक के सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो ये वाले पॉइंट्स हैं ना, ये 2 3 4, ये पॉइंट्स नहीं है इसमें, ठीक है। यहां से आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक, ये फंक्शन कहाँ है, इसको आप बोलते हैं एफ। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मैं आपको समझाते चल रहा हूं। यू हैव डिफाइंड अ फंक्शन फ्रॉम दिस ओमेगा टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी 0। ओके, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा, ठीक। लेट जी आर टू आर बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, फिर बोलेगा जी ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऑप्शंस में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक एक ऑप्शन करके सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है इफ जी इज कंटिन्यूअस देन जी ऑपरेशन एफ इज अ कॉम्पैक्ट सेट इन आर। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, देखिए जी ऑपरेशन एफ कहां से फंक्शन होगा, ओमेगा से आर में फंक्शन होगा, राइट। तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शंस क्या होती है, बोलो। कंटीन्यूअस। ओके, कंटीन्यूअस फंक्शंस इज कंटीन्यूअस आप जानते हैं, राइट, इज कंटीन्यूअस। हाँ, दूसरी बात, कॉम्पैक्ट सेट की इमेज क्या होती है अंडर अ कंटीन्यूअस फंक्शन, बोलो। कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट, गुड, इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, राइट। सो आपका, अब मुझे ये बताएं ये कॉम्पैक्ट है या नहीं, जो आपका ओमेगा दिया हुआ है। नो। नो कॉम्पैक्ट, राइट, ओके, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जी किसी भी कॉम्पैक्ट सेट की इमेज क्या देगा, कॉम्पैक्ट देगा ना, हाँ। क्योंकि जी तो कंटीन्यूअस फंक्शन है। लेकिन एफ डैश एक्स आपका 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा। इसका मतलब क्या होगा ये मुझे बताओ, इससे जो रिजल्ट निकलेगा क्या होगा, पूजा बताओ, डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम से क्या होगा, एफ एक्स इज कांस्टेंट ऑन एवरी इंटरवल। हाँ, ऑन एवरी इंटरवल, राइट, ऑन आई प्लस 1। इसका मतलब भी जान लें, इसका मतलब यह है कि ये जो एफ एक्स फंक्शन होगा ना, ये कांस्टेंट होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, लेकिन वो कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे मैं आपको उदाहरण दूं इसका, इस टाइप का फंक्शन हो सकता है कि जो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, 1 वैल्यू हो, 2 वैल्यू हो, 3 वैल्यू हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। इसका मतलब जब x आपका इस इंटरवल में हो, फिर x आपका इस इंटरवल में हो तो 2 वैल्यू हो, x इस इंटरवल में हो तो 3 वैल्यू हो। लेकिन जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है ना, इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, 5 हैं। पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, चौथा इंटरवल और ये पांचवा इंटरवल, ठीक है। इनमें वो अलग अलग कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कांस्टेंट आएंगे। अब देखिए, अब जब आप g ऑपरेशन एफ के अंडर ओमेगा की इमेज लेंगे, इसका मतलब होगा आप इस सेट की इमेज ले रहे हैं जी के अंडर, किस सेट की, 5 एलिमेंट्स होंगे इसमें एटमोस्ट, अलग अलग हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है फंक्शन 1 1 दो जगह 1 1 हो, राइट। तो यहां आप एक फाइनाइट सेट की क्या लेंगे, इमेज लेंगे, फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या मतलब समझे इसका, कि आपने जब ये ओमेगा में ना एफ ओमेगा होगा, एफ ओमेगा क्या होगा, एफ ओमेगा में केवल एटमोस्ट 5 एलिमेंट आएंगे, अलग अलग आ सकते हैं वो, लेकिन ये जो जी के फिर क्या होगा, अब जब इसको खोलेंगे तो जी ऑपरेशन फाइनाइट सेट की इमेज क्या होगी, फाइनाइट सेट होगी, राइट, फाइनाइट सेट।
सो फाइनाइट सेट तो हमेशा कॉम्पैक्ट होता है, क्यों? क्योंकि क्लोज्ड भी हुआ एंड बाउंडेड भी हो गया। समझ गए? इसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, इज इट क्लियर टू एवरीवन जो मैंने बोला? Yes, sir. ओके, तो अब अगला ऑप्शन क्या कहता है? इफ g इज डिफरेंशिएबल एंड g डैश x इज ग्रेटर देन 0, ये आप खुद बताएंगे आप, ठीक है? आप क्योंकि समझ गए हैं पूरा क्वेश्चन। g डैश x इज ग्रेटर देन 0, देन g ऑपरेशन f ओमेगा हैज प्रिसाइजली 5 एलिमेंट्स। बताओ ये सही है या नहीं है? No. बताओ, काउंटर दो इसका। Like fx equals to 1 and 1 in two intervals, then it comes 4 elements distinct. Okay, right, you are right. Or we can say that if f is fx equal to 1 for every x belongs to omega, right? You are right. Okay Pooja, so then g ऑपरेशन f ओमेगा, ठीक है, किसी भी x के लिए क्या होगा? क्या आएगा हमारे पास? जी एफ ओमेगा, ओमेगा से कोई भी पॉइंट लेने 1 ही आएगी, तो ये वैल्यू पूरी क्या आएगी? g1 के इक्वल आएगी। ठीक है, होने को ये एक सेट होगा, तो ये g1 के इक्वल आएगी। इसके पास केवल एक एलिमेंट होगा, जो g जहां भी 1 को सेंड कर रहा होगा वही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये सही नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही नहीं है, रेदर प्रिसाइजली 5 एलिमेंट बोल रहा है ना, मैंने सही कर दिया, तो सेकंड इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। अब चलिए, अब आप तीसरा भी बताइए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को तो पूरा खोल दिया है, अब आप तीसरा भी बता सकते हैं। बताओ तीसरा करेक्ट है कि इनकरेक्ट? Not correct. गुड, एग्जांपल दो। If g is a constant function to a irrational point, ओके, वी कैन like से लाइक, gx equals to root 2. हाँ ठीक है, ये भी जो आप बता रही हैं ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, जी ऑपरेशन आर टू आर डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये x को एक्सटेंड करता है एंड एफ एक्स इक्वल टू रूट, ओ कंटिन्यूअस एंड सर्जेक्टिव। ओके ओके फाइन, हमें कंटिन्यूअस एंड सर्जेक्टिव लेना है ना पूजा। आपने क्या बोला कि g को आप क्या लेंगी? √2 लेंगी बोला ना? Oh, sorry. या यू हैव टू टेक द फंक्शन सर्जेक्टिव, सो आइडेंटिटी फंक्शन विल वर्क देयर। and fx equal to √2 for every x belongs to omega. Then अब देखो g ऑपरेशन f, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप x टाउ से, हाँ कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं मैं, सॉरी ओमेगा से, तो इसकी क्या इमेज आती है? g fx तो √2 है, ठीक, तो आपके पास g √2 क्या आ गया? √2 आ गया। लेकिन अगर आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे क्यों के साथ इसको इंटरसेक्ट करेंगे इस सेट को, ये एक सेट होगा। हाँ क्यों? ये सेट क्यों होगा? ये ओमेगा की इमेज पूछ रहा है जी ऑपरेशन एफ के अंदर, इस सेट को इंटरसेक्ट करेंगे। ये दूसरी तरफ तो आपके पास केवल √2 आ रहा है, इस तरफ सारे रेशनल से हैं, तो ये 5 आ जाएगा, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो चौथे ऑप्शन के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? सही है कि गलत है? जी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, Not true. does not contain any non-empty, so you mean it will contain a empty non-empty open interval if g is differentiable? It doesn't matter whether or not g differentiable, right? It cannot contain, this is one function, e to the power x 1 फंक्शन है। अब ये क्या पूछ रहा है आपको पता है? अब आपसे पूछ रहा है ये वाले फंक्शन की इमेज, e को भी इसमें ऑपरेट कर रहा है, बस और कुछ नहीं पूछ रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता है ना, x जैसे ही इस सेट में होगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये डायरेक्ट इमेज है, जैसे ओमेगा के सारे एलिमेंट के जो इमेज आएगी जी ऑपरेशन एफ के अंदर, उसका ये कलेक्शन है। तो x अगर इसमें बिलोंग करता है, तो e टू दी पावर x कितने एलिमेंट होंगे अधिकतर? बताओ इस सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे सोचकर? एटमोस्ट 5 होंगे ना, इसकी कार्डिनलिटी तो 5 से बड़ी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? फिर जी डिफरेंशिएबल हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे समझिए इसको, इसकी कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू 5 है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जैसे ही आप एफ ओमेगा करेंगे, ठीक है, एफ ओमेगा करेंगे, आपके पास 5 से ज्यादा एलिमेंट नहीं आने। फिर जी ऑपरेशन एफ करेंगे, उसमें भी 5 से ज्यादा एलिमेंट नहीं आने। फिर ई टू दी पावर एक्स करेंगे उनका, फिर भी 5 से ज्यादा एलिमेंट नहीं आने। इसको कैसे समझें? अगर ऐसे मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, इसको ऐसे समझें,
आप एक एग्जांपल लें, जैसे मैंने ऊपर लिया है ना 1 2 3 4 5 और जी भी एक फंक्शन लें, ठीक है। उसके बाद आप मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें 5 से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, तो फिर ये कहां से नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल कंटेन करेगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल में तो आपके कितने एलिमेंट होते हैं, अनकाउंटेबली मैनी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये does not contain a non-empty does not contain any non-empty open interval, it is right. ओके, अब आप बताओ आपको इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी ऑप्शन में? पूजा लास्ट वाला क्लियर है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड।